Kids, welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Kids, now open your English workbook for page number 57. Our unit 5, how do you feel? In previous lecture we have completed till question number 8. Hope you all have completed it. Now today we will start with question number 9. Now students, our next topic is simple present tense. Now what do you mean by simple present tense? First of all, what do you mean by present tense? Present tense means the things which is happening now in present. अभी जो हो रहा है उसे present tense कहते हैं. We have three tenses: present tense, past tense and future tense. Now present tense means the things which is happening in future. अभी हो रहा है जो हमारे present में. In past tense we write the actions or things which have जो हो गई है, which have been done, जो पहले हो गई है. In future tense the things which will going to be happen, जो अब होने वाली है. Right? Now in that we will learn simple present tense. Simple present tense means simple जो चीज़ें डेली होती है, हमारा समझो डेली का जो रूटीन होता है. आई गो फॉर वॉक एवरी डे, आई लर्न इंग्लिश, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा अभी हो रहा है प्रेजेंटली और डेली का वर्क है, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये याद रखना है कि उसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट? नाउ सी सब्जेक्ट इज आई है, आई लर्न इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश सीखता हूँ. You go to school. We teach Gujarati. या you teach Gujarati हम कैसे भी लिख सकते हैं. राइट? When there is a subject I, you, we, they, तो simple verb आएंगे. learn, go, walk, teach. ठीक है? Now if there is a subject he, she, he या she है तो फिर हमें s लगाना है. he learns, she goes, टीचर्स, es हमें लगाना है. राइट? इन वर्ब. नाउ वी विल सी कि es कैसे लगता है. सी विथ वर्ब विथ ही एंड शी, जब ही और शी होता है तो उसके साथ वर्ब जनरली इन जनरल वी ऐड एस टू द वर्ब. जनरली तो हम सिर्फ एस लगाते हैं. सी लर्न का हो जाएगा लर्न्स, एस लगाया हमने. बट इन सम वर्ब्स, फॉर द सम वर्ब दैट एंड इन, जिसके लास्ट में ओ होता है, सी एच होता है, एस एच और डबल एस, यानी जो वर्ब के लास्ट में ओ होता है, सी एच होता है, एस एच और डबल एस, वहाँ पर हमें ई एस लगाना पड़ता है. सी जे मीन्स गो. नाउ गो में लास्ट में ओ है तो हमने यहाँ पर जी ओ फिर ई एस ऐड किया है. राइट? ऐसे हमें देखना है, ओ है इसीलिए. नाउ इन टीच अवर लास्ट टू अल्फ़ाबेट्स आर सी एन एच और डेट्स वाई हमने टी ई ए सी एच ई एस लगाया है. ओके? बाकी सारे नॉर्मल वर्ब्स में एस लगाते हैं. नाउ वी विल सी in this exercise. Fill in the blanks with correct form of verb in the simple present tense. Now हमें ये fill-ups दिए हैं और verbs दिए हैं बाजू में. राइट? इन ब्रैकेट. तो हमें उस verb को simple present tense में करके लिखना होता है. Now see first one. रामाबेन डैश क्लोथ्स. रामाबेन डैश क्लोथ्स. और जब भी ही शी और कोई नेम होता है तो हमें ई एस लगाना होता है. Now see रामाबेन वॉश, तो एच है लास्ट में, एस एच तो हमने यहाँ पढ़ा था ना, एस एच होता है तो ई एस हमें ऐड करना है. वॉशेस. रामाबेन वॉशेस क्लोथ्स. नाउ सेकेंड वन, मिसेस व्यास डैशेस इंग्लिश. तो मिसेस व्यास डैश, यहाँ पर टीच लिखा है, अगेन सी एच इज देयर तो वी विल राइट टीचेस. मिसेस व्यास टीचेस अस इंग्लिश. थर्ड वन, मोहन डैश अ लेटर. मोहन लेटर क्या कर रहा है, हियर इट इज गिवन राइट. मोहन राइट्स अ लेटर. फोर्थ वन, आई डैश सिंगिंग. लाइक का लाइक ही होता है, उसका लाइक्स नहीं हो सकता है. ओके? लाइक ही रहेगा बिकॉज आई इज देयर, तो हम यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल वर्ब इज यूज. फोर्थ वन, आई लाइक सिंगिंग. फिफ्थ वन, Samir dash TV in the afternoon. Your watch is given, so we will write watches. Fifth, Samir watches TV in the afternoon. Sixth one, Neeta dash the door. Here it is close is given,
तो नीता क्लोजेस द डोर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देन व्हेन देयर इज सब्जेक्ट आई यू वी दे, देन देयर इज अ सिंपल वर्ब। जो सिंपल हमारा वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म, वो ही लिखना है। व्हेन देयर इज ही और शी, वी हैव टू ऐड एस और ई एस, प्लूरल फॉर्म में हमें कर देना है। ई एस लगाना है या ई एस लगाना है। ओके, व्हेन एवर देयर इज नेम, वी हैव टू वर्ब के साथ हमें एस लगाना है। 7th वन, दे, फिर गो, यहाँ पर ऑप्शन में गो दिया है तो गो ही रहेगा, राइट। दे गो टू द गार्डन एवरी डे। 8th वन, राहुल डैश हिज होमवर्क क्विकली, यर फिनिश इज गिवन, तो फिनिशेस। राहुल फिनिशेस हिज होमवर्क क्विकली। 9th वन, वी डैश अवर होमवर्क एवरी डे, डू, तो वी है तो क्या आएगा, डू ही रहेगा। वी डू अवर होमवर्क एवरी डे। द लायन dash the mouse, here it is catch is given, तो catches, the lion catches the mouse। 11th one, Jay dash home late every day, here it is reach, तो reaches, Jay reaches home late every day। next, you dash dancing, enjoy, तो enjoy ही रहेगा, you enjoy dancing। next 13, सोहम डैश फास्ट, सोहम फास्ट क्या करता है, रन, तो रन्स, सोहम रन्स फास्ट। 14th वन, आई डैश फुटबॉल प्ले, तो प्ले ही रहेगा, आई प्ले फुटबॉल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि हमें कब एस लगाना है और ई एस वर्ब के साथ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। नाउ टर्न योर पेज, सी here more 15, 16, 17, 18, 19 and 20 this sentences you have to solve your by own in homework, आपको ट्राई करना है। ओके, now our next topic is adjective। now students, what do you mean by adjective? Adjective means describing word, okay, which describes the noun, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। नाउन मीन्स ये चीज़ें होती है ना उसमें, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट, एन आइडिया, तो उसे डिस्क्राइब जो करता है वर्ड उसे कहते हैं एडजेक्टिव। नाउ आई एम सेइंग आई हैव अ रेड कार, तो रेड इज एडजेक्टिव, राइट। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, यानी मेरी डॉल कैसी है, ब्यूटीफुल। हाउ इज माई कार, रेड, राइट। तो दिस ऑल, रेड, ब्यूटीफुल, क्लेवर, जो वर्ड से नाउन के बारे में हमें कुछ पता चलता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। एग्जाम्पल, लुक एट अ फेरोसियस लायन, राइट, लायन कैसा था, फेरोसियस, तो फेरोसियस इज एडजेक्टिव। द शिप वॉज इंटेलिजेंट, तो हाउ वॉज शिप, शिप इज नाउन। अब हमें पता चलता है ना कि शिप कैसी थी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। द डैश लायन मेट द एंग्री लायन मेट अ सिली स्ले फॉक्स, तो इट इज एंग्री एंड स्ले are adjective. Like this way, the words which describe the noun is known as adjective. Now, our exercise. Underline the adjective in the following sentence. First one, the angry teacher punishes the naughty boys. Now, here teacher is also a noun and boys is also noun. तो teacher कैसे थे, angry, and how were boys, naughty. So these are adjective. Now second, Amar is young but he is lazy man. अमर कैसा है, young, but he is lazy man. तो young and lazy are our adjective. The clever hunter caught a ferocious lion. Now hunter is also a noun. तो how was hunter, clever, and caught a lion. पर lion कैसा था, ferocious. These two words are our adjective. The ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द हाई फेंस, यानी कैसा फॉक्स था, ब्राउन, और फेंसेस यानी उसकी बॉर्डर्स कैसी थी, हाई, तो विल राइट अंडरलाइन ब्राउन एंड हाई। 5th वन, ग्रैंड मदर केप्ट द सिल्क क्लोथ इन वुडन बॉक्स। ना हाउ वेर द क्लोथ्स, सिल्क, और जो बॉक्स में रखा था, बॉक्स कैसा था, वुडन का,
So these two words are adjective. The poor man is wearing torn clothes. How was the man? Poor. और clothes is also adjective. कैसे थे clothes? Torn यानी फटे हुए. तो poor and torn are adjective. 7. Little Neha sang sweet song. Now Neha is little and song is sweet. Now 8th one. The little boy jumped into the deep river. How was the boy? Little. और river कैसा था? Deep. Grandfather is old, but he is an active man. Grandfather कैसे है? Old, बूढ़े हैं, but वो क्या है? Active. तो old and active are adjective. 10. There was sparkling water in the big fountain. Sparkling यानी चमकदार, जो चमकता है. तो water कैसा था? Sparkling. और fountain was big. 11th. The spotted cow has small horns. और spotted यानी जिसके ऊपर डॉट स्पॉट्स होते हैं ना, उसे अलग कलर के उसे कहते हैं स्पॉटेड. और हॉर्न्स कैसे थे उसके? स्मॉल. 12. The princess wore a golden crown with red rubies. The princess ने क्या पहना था? कौन सा कलर का? Golden with rubies कैसी थी? Red. तो these are our adjective. There are colorful flowers in the small garden. तो colorful and small. The sleigh fox ate the sour grapes. Fox कैसा था? Sleigh and grapes were sour. 15th last one. The weak boy could not leave the heavy bag. The boy was weak and bag was heavy. The words, ऐसे सारे जो words होते हैं, old, young, sparkling, spotted, colors होते हैं, कोई shapes का name दिया हो, this all come in adjective. Okay. Now students, you have to complete this work in your workbook. In next lecture we will start our next unit. Okay. Till then you have to complete your workbook. Bye kids.